नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी की, जिसमें हमारा टॉपिक है रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम बात करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड की या इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रूट की। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे इंडक्टिव की। पार्ट 2 में हम डिडक्टिव रूट की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता क्या है, या इंट्रोडक्शन ऑफ रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आप लोगों को भी पता है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसकी व्याख्या करना आसान कार्य नहीं है, और बहुत सारे भूगोलवेताओं ने क्या किया है, भूगोल की व्याख्या करने की कोशिश की है, और उनको भूगोल को क्या है अलग अलग आधार पर डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, व्याख्या करने की कोशिश की है। बहुत से भूगोलवेताओं ने क्या है इसको प्राकृतिक विज्ञानी माना है, कुछ भूगोलवेताओं ने इसे सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और बहुत सारे भूगोलवेताओं ने भूगोल को मानवता से जोड़ने की कोशिश की है, और कुछ भूगोलवेताओं ने इतिहास को इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है। ऐसे ही भूगोलवेता आए थे फ्रांसीसी, जिन्होंने भूगोल को इतिहास के साथ जोड़ने की क्या है कोशिश की थी, या इतिहास को भूगोल के साथ निकट संबंध बनाए रखे थे। ऐसे ही भूगोलवेता आए थे ब्रिटिश से, जिन्होंने भूगोल को भूगर्भ विज्ञान के साथ संबंध बनाए। उन्होंने बोला कि भूगोल में क्या है भूगर्भ विज्ञान के साथ क्या है परिचय दिया उन्होंने। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय स्कूल आए उनमें क्या था, बहुत ही अंतर था। अंतर कैसे था, क्योंकि उनकी विचारधाराओं में बहुत ही अंतर था, और उसी आधार पर उनके राष्ट्रीय स्कूलों में भी क्या है बहुत से भूगोलवेताओं जो थे उनमें क्या है अंतर था, और उन्हीं अंतर की वजह से भूगोल में मेथडोलॉजी एटीट्यूड भी क्या है प्रभावित हुआ। विचारधाराओं से अलग अलग विचारधाराएं थी, विस्तृत विचारधाराएं अपनाई गई थी, जिसके कारण भूगोल में क्या है रिसर्च मेथडोलॉजी या मेथडोलॉजी एटीट्यूड भी क्या है इससे प्रभावित हुआ। और इसी सामान्य रूप से क्या है इसको 3 रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है नेचुरल साइंस, सेकेंड सोशल साइंस, और थर्ड है हिस्टोरिकल। अब हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या होता है। तो साइंटिफिक डिसिप्लिन में बेसिकली 2 टाइप्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें हमारा आ जाता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इनके बारे में देख लेते हैं कि पहले साइंटिफिक डिसिप्लिन की ज़रूरत भूगोल में क्यों पड़ी। तो उसके बारे में पहले ये देख लेते हैं कि साइंटिफिक डिसिप्लिन होता क्या है और ज्योग्राफी में इसकी ज़रूरत क्यों हुई। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी पता है, अगर आप लोगों ने थॉट पढ़ी है तो आप लोगों को पता है कि भूगोल की जो प्रकृति थी वो बहुत ही विस्तृत है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो साइंटिफिक डिसिप्लिन की आने की बात कहाँ से स्टार्ट हुई, पहले ये देख लेते हैं। 1953 की बात है। 1953 में विद्वान आए थे सेफर एक विद्वान आए थे, जिन्होंने क्या है अपना डिबेट दी थी, या उनके बीच में क्या है डिबेट हुई थी। सेफर का मानना था क्या था कि भूगोल क्या है, उन्होंने भूगोल की नेचर के बारे में बताया था, और उन्होंने बोला था कि भूगोल एरियल डिफरेंशिएशन है। मतलब डिफ़ाइन जो उन्होंने किया था भूगोल को, वो एरियल डिफरेंशिएशन के रूप में बताया था कि स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, ज्योग्राफी है। ऐसे ही विद्वान आए थे हॉटसॉन एक विद्वान आए थे, जिन्होंने क्या किया था भूगोल को, वो फेवर में नहीं थे, सेफर के फेवर में नहीं थे। उन्होंने बोला था ज्योग्राफी सिर्फ एरियल डिफरेंशिएशन नहीं है, हम ज्योग्राफी को रीजनल डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। और इन्हीं विवादों के बीच 1953 में सेफर महोदय ने क्या किया था अपना फ्रेडरिक सेफर महोदय ने क्या किया था अपना जर्नल पब्लिश किया था, और जर्नल पब्लिश किया था एनाल्स में, एनाल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर में अपना क्या है जर्नल पब्लिश किया था, और उन्होंने अपना कंक्लूजन उस टाइम पर दिया था। और हॉटसॉन और सेफर के बीच में क्या थी डिबेट हो गई थी, और ये डिबेट होने के बाद क्या है भूगोल को बहुत सारे भूगोलवेताओं ने ये माना कि भूगोल को एक ट्रू साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया जाए। क्या बनाया जाए, ट्रू साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया जाए, एक ऐसा
विषय बनाया जाए जो बिल्कुल विस्तृत हो, साइंटिफिक हो और साइंटिफिक तरीके से क्या है हर चीज़ की गणना की जाए, आंकड़े इकट्ठा किया जाए, स्टैटिकल टूल्स का प्रयोग किया जाए, परिकल्पनाओं को पूर्णतः सिद्ध किया जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भूगोल को एक ऐसा विषय बनाना है, भूगोल में ऐसी रिसर्च होनी चाहिए कि जो क्या हो, साइंटिफिक डिसिप्लिन पर आधारित हो या तथ्यों पर आधारित हो। बेसिकली पर्पस बोल सकते हैं कि साइंटिफिक डिसिप्लिन का पर्पस क्या था, तो साइंटिफिक डिसिप्लिन का पर्पस था तथ्यों की क्या है खोज करना, क्या था साइंटिफिक डिसिप्लिन का मकसद था। तो तथ्यों की क्या है खोज करना, ऐसी खोज करना जो साइंटिफिक हो। तो उसी आधार पर साइंटिफिक डिसिप्लिन आया और हमारे फिर एक विद्वान आए डेविड हार्वे, जिन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को बताया, जिसमें उन्होंने बात की इंडक्टिव रूट्स की और डिडक्टिव रूट्स की। अब हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव रूट्स की। इंडक्टिव रूट्स होता क्या है और उसके बारे में देख लेते हैं। तो इंडक्टिव रूट के बारे में देख लेते हैं कि इंडक्टिव रूट बेसिकली होता क्या है। तो इंडक्टिव रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में जान लेते हैं। इसको अनुभविक पद्धति के नाम से भी क्या है जाना जाता है। लास्ट में मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि कैसे कैसे इंडक्टिव रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इंडक्टिव रूट को देखेंगे। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है हमारा इंडक्टिव रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी पता है कि इसे हिंदी में आगमन पद्धति के नाम से भी क्या है जाना जाता है। और इसमें क्या है विशिष्ट से सामान्य की तरफ क्या है जाया जाता है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ क्या है जाते हैं। सूक्ष्म से व्यापक की तरफ क्या है इसमें जाया जाता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाया जाता है या फिर सूक्ष्म से व्यापक सत्य की क्या है इसमें प्रतिस्थापना की जाती है। और जितनी भी इंडक्टिव पद्धति है इसमें क्या है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं और तथ्यों की क्या है खोज की जाती है। आगमन का अर्थ होता है कि हम दृश्य जगत में किसी भी विषय को उस विषय से संबंधित अपने अनुभव के आधार पर क्या कर रहे हैं सामान्यीकरण कर रहे हैं। इसमें देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसको अनुभविक पद्धति के नाम से भी क्या है जाना जाता है। तो इसे अनुभव के आधार पर क्या करते हैं हम जर्नलाइज कर रहे हैं। विश्व जगत मतलब रियल जो वर्ल्ड है उसको क्या कर रहे हैं अपनी इम्पिरिकल या अपने अनुभव के आधार पर क्या कर रहे हैं इसका सामान्यीकरण कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तथा दृष्टांतों में पाई हुई बात सबके लिए क्या है सत्य मान लेते हैं। इसमें क्या है हम अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण कर रहे हैं और जो भी हमें मिलता है रियल वर्ल्ड से मिलता है, जो भी तथ्य मिलते हैं उस दृष्टांत को क्या कर लेते हैं हम सबके लिए सत्य मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करेंगे। पूरा का पूरा इंडक्टिव में कैसे एग्जाम्पल हुआ है तो हम इसमें बात कर लेते हैं। नॉर्वे में रहकर मध्यरात्रि हम सिर्फ अजप्शन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी विद्वान है वो क्या कर रहा है नॉर्वे में रहकर मध्य रात्रि के समय सूर्य को निकलता हुआ देख सकती है। लगातार कई रातें यह प्रक्रिया देखकर हम सामान्यीकरण कर लेते हैं कि सभी देशों में क्या है सूर्य जो समय है सूर्य का वो मध्य रात्रि को निकलता है और सभी देशों में। तो हमने क्या किया है इसमें मध्य रात्रि को नॉर्वे में सिर्फ देखा कि मध्य रात्रि को सूर्य निकलता है और फिर हमने क्या किया अपने अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण कर दिया कि सूर्य क्या है सभी देशों में। सभी देश क्या है हमने अपना अभी यहाँ पढ़ा था कि सबके लिए क्या है सत्य मान लेते हैं। तो हमने क्या सबके लिए इसको सत्य मान लिया कि सभी देशों में रात के समय सूर्य दिखाई देता है। तो ये क्या हो जाता है हमें अनुभव के आधार पर क्या किया है हमने ये निर्णय लिया है और इसको अनुभविक पद्धति के नाम से भी क्या है जाना जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। इसमें बात की गई है आगमन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रिसर्च बिफोर थ्योरी, पहले क्या की जाती है रिसर्च की जाती है उसके बाद थ्योरी का क्या है कंस्ट्रक्शन किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर आधार वाक्य सत्य है तो ज़रूरी नहीं है कि निष्कर्ष का सत्य होना भी आवश्यक है। निष्कर्ष का सत्य होना जैसे हमने नॉर्वे में रहकर क्या किया था सामान्यीकरण किया था। क्या सामान्यीकरण किया था कि हर जगह सूर्य क्या है चमकता है, लेकिन आधार वाक्य हमारा सत्य है। आधार वाक्य हमारा क्या था नॉर्वे में सूरज निकलना।
लेकिन निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि सभी देशों में ऐसा होता है। तो वो क्या है, हमारा निष्कर्ष है। ज़रूरी नहीं है कि सभी देशों में ऐसा होता होगा, ये सिर्फ हमने क्या है कंक्लूजन निकाला है। तो इसमें क्या है, सामान्यीकरण की असफलता की संभावना भी रहती है, 100% क्या है संभावना रहती है। तो निष्कर्ष सदा सत्य होना सत्य नहीं है। और इसमें हम बात कर लेते हैं, वास्तव में आगमन अनुभव द्वारा सीखी गई दूसरा नाम है। इसमें जो है अनुभव के द्वारा क्या है सीखा जाता है। अब मैं आप लोगों को एक थ्योरी बताती हूँ, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो कोपेन की थ्योरी है जो अनुभव के आधार पर दी गई है। अगर आप लोगों ने कोपेन की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको इंडक्टिव के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, आगमन पद्धति के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर क्या किया है, थ्योरी का कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रूट की प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि इंडक्टिव रूट में प्रोसेस कैसे होती है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। थ्योरी बिफोर रिसर्च, रिसर्च बिफोर थ्योरी। रिसर्च में क्या है, पहले रिसर्च की जाती है, उसके बाद थ्योरी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या है इंडक्टिव रूट में, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसको डिस्कस करेंगे हम विद एग्जांपल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस जो है इंडक्टिव रूट की, इसमें हम एग्जांपल के साथ कर रहे हैं। तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर का, और पर्वतीय भागों में टेम्परेचर का और मैदानी भागों में टेम्परेचर का। सपोज ये हमारा पर्वतीय भाग है और ये हमारे मैदानी भाग है। तो आप लोगों को वैसे पता है, लेकिन हम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे कैसे रिसर्च में होता है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमें भी पता है कि पर्वतीय भागों में क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान कम पाया जाता है। और जबकि बात कर लेते हैं मैदानी भागों की, तो वहाँ पर क्या है टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर हमको क्या है कम मिलता है, और मैदानी भागों में अधिक मिलता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो हमारे जो एग्जांपल है कि पर्वतीय भागों में टेम्परेचर ज़्यादा कम मिलता है अकॉर्डिंग टू मैदानी भागों में, और इसके क्या करनी है, हमें रिसर्च करनी है। तो ये क्या होता है कि इसमें हम रिसर्च करते हैं, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, हम पर्वतीय भागों में जाते हैं, फिर हम मैदानी भागों में जाते हैं। बार बार हम ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। पहले हम पर्वतीय भागों में जाते हैं, फिर मैदानी भागों में जाते हैं, और अलग अलग समय पर प्रोसेस करते हैं, और बार बार क्या करते हैं, जाकर देखते हैं, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर अनुभव करते हैं। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब है, पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर्वतीय भागों की तरफ जाते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब अनुभव, फिर अनुभव के आधार पर निकालते हैं कि हमारे पास अनुभव आ जाता है कि पर्वतीय भागों में टेम्परेचर कम होता है, मैदानी भागों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, कोई भी ठोस तथ्य नहीं है। तो हम वो जो होता है कि हमें सिर्फ अनुभव के आधार पर हमने बोला है कि पर्वतीय भागों में क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन मैदानी भागों में टेम्परेचर मैदानी भागों में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये हमारा जितना भी होता है ये हमारा अनऑर्डर्ड फैक्ट में होता है, क्योंकि हमारे पास अभी तथ्य नहीं है। तो ये हमारे जितने भी होता है कि हमें अनुभव के आधार पर ऑब्जर्वेशन किया, और फिर अनुभव के आधार पर क्या है वो हमने अनऑर्डर्ड फैक्ट में हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें जानना है कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। किसकी डेफिनेशन जाननी है, टेम्परेचर की डेफिनेशन जाननी है। वो सब प्रोसेस जाननी है जिसके थ्रू क्या है मैदानी भागों में पर्वतीय भागों की अपेक्षा तापमान कम पाया जाता है। तो वो जितनी भी प्रोसेस है उसके बारे में हमें डेफिनेशन करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, टेम्परेचर के बारे में जानना है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है, मैदानी इलाकों का मेजरमेंट करना है, पर्वतीय इलाकों का मेजरमेंट करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमें ऑर्डर्ड फैक्ट निकालने। ऑर्डर्ड फैक्ट का मतलब है कि पहले हमारे पास जितने भी तथ्य थे या जो भी हमने निकाला था वो हमारा सिर्फ अनुभव के आधार पर था, जो कि हमारे पास अनऑर्डर्ड फैक्ट में था। अब हमारे पास फैक्ट है। फैक्ट क्या है, हमने उसके बारे में क्या है पूरी जानकारी हासिल की है, टेम्परेचर के बारे में, पर्वतीय इलाकों के बारे में और मैदानी इलाकों के बारे में। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। और अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड फैक्ट में जो तथ्य है वो साइंटिफिक तरीके से मिल गए हैं कि हमने क्या उसको ऑर्डर्ड फैक्ट में
इकट्ठा कर लिया है, हमें क्रम बना लिए है अपने डाटा का, आंकड़ों का क्रम बना लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमें इंडक्टिव जर्नलाइज, जो मैंने आप लोगों को पहले भी नॉर्वे में बताया है कि हमें अब क्या करना है, आगमन सामान्यीकरण करना है कि जो हमारा वो आंकड़े थे जो हमने क्रम में लगाए थे उसको अब हमने क्या करना है, जर्नलाइज करना है, सामान्यीकरण करना है। सामान्यीकरण करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या है, लॉ एंड थ्योरी कंस्ट्रक्शन करनी है। जर्नलाइज हमने क्या किया, उसको सामान्यीकरण कर दिया कि हाँ ऐसा होता है। फिर उसके बाद हमने क्या है, लॉ एंड थ्योरी कंस्ट्रक्शन किया, और थ्योरी एंड लॉ कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने क्या किया, उसको एक्सप्लेनेशन किया, उसको व्याख्या की। तो ये क्या है, हमारी प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट। की प्रोसेस में हमें बताया गया है कि कैसे कैसे हम इंडक्टिव रूट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूँगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मेरिट्स की बात। अब हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं, इंडक्टिव रूट ऑफ मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव रूट की बात कर लेते हैं कि आगमन विधि की क्या क्या गुण हैं, तो उसके बारे में कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है डिस्कस करने के लिए कि यह पद्धति की सहायता से निकाले गए निष्कर्ष जो होते हैं वो वास्तविकता से क्या है, अधिक निकट होते हैं, मतलब विशिष्ट घटनाओं पर आधारित होते हैं। ये जो है अत्यधिक गतिशील होते हैं, मोबिलिटी करते हुए होते हैं, बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को बदल लेते हैं या बदला जा सकता है। नवीन विशिष्ट होते हैं, घटनाएं सामने आती है तो उसका पूरा ध्यान क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालने में रखा जा सकता है, क्योंकि इसका क्या है, मोबिलिटी होती है, इसको परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या है, इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को फिर से जांचा जा सकता है, परीक्षा संभव है, क्योंकि क्या है, इसमें हम दोबारा से क्या मोबिलिटी होती है, बार बार इसका परीक्षण किया जा सकता है, और आवश्यकता होने पर निष्कर्ष और अन्य तथ्यों में परिवर्तित तथ्यों को जांचा जा सकता है। वही बात है कि इसको दोबारा से जांचा जा सकता है, क्योंकि गतिशील होता है, स्थिर नहीं होता, गतिशील होता है। नेक्स्ट है कि निगमन पद्धति की पूरक होती है। निगमन मतलब डिडक्टिव जो हमारी रूट्स है उसकी क्या है, पूरक होती है हमारी आगमन पद्धति। कैसे होती है, जब हम डिडक्टिव पद्धति की बात करते हैं या निगमन पद्धति की बात करते हैं तो हम जितना भी मेथड लगाते हैं वो आगमन विधि ही की द्वारा क्या हम निगमन विधि निकाली जाती है। तो ये आगमन विधि निगमन विधि की पूरक मानी जाती है, और जितना भी निष्कर्ष निकाला जाता है या जांचा जाता है निगमन पद्धति को, वो आगमन पद्धति के द्वारा ही जांचा जाता है। डीमेरिट्स देख लेते हैं कि क्या डीमेरिट्स है इंडक्टिव रूट्स की। तो डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग करना कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक निरीक्षण है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसमें परीक्षण किया जाता है, और उसकी ये जो निकालना है वो सरल कार्य नहीं होता सामान्य व्यक्ति के लिए या सामान्य साइंटिस्ट के लिए। इस पद्धति के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सही नहीं होते, विशेषतः उस दिशा में जब परीक्षण या निरीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। मतलब बहुत से इसमें ये बोला गया है कि जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं अगर क्षेत्र सीमित है तो निष्कर्ष निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, संभावना अधिक होती है गलत होने की। फिर है इस पद्धति के पक्षपात निष्कर्ष की संभावना रहती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता रिसर्चर को आंकड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरफ झुका सकता है, आंकड़ों द्वारा कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। तो ये इसमें बोला गया है कि पक्षपात भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है सभी क्या है, आंकड़ों को इकट्ठा करना, जितनी भी प्रोसेस होती है वो रिसर्चर के द्वारा की जाती है, और आंकड़ों को के द्वारा कुछ भी क्या है सिद्ध किया जा सकता है। तो डीमेरिट्स हमने देख ली, मेरिट्स देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, और प्रोसेस देख ली इंडक्टिव रूट्स की। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।